हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झनक अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जब कनक उसका रास्ता रोक लेती है और एक से बढ़कर एक सवाल कर रही होती है तो पूरा परिवार एकदम सहम जाता है। इसके सवाल का आखिर कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि वो यह बोल देती है तू नाजायज औलाद है, तेरे बाप का पता नहीं है, कहीं से आई होगी तेरी माँ, बस उसी ने तुम्हें जन्म दे दिया है। ये सुनकर ना धन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए जाती, लेकिन यहाँ पर नूतन संभाल लेती है उस बावले को और कहती है तुम कैसी हो वो खुद देखो ना, हमारे प्रति क्यों पड़े हो, तुम हंस में पूछती रहती हो। जहाँ नूतन जो है हर एक सवाल का जवाब दे देती है। उसे कहती है क्या तुमने सही किया है, हम जानते हैं तुमने हमें नहीं अपनाया है, बाकी पूरे गांव वालों ने हमें अपना लिया है, तुम अपनी आदत पहले देखो तुम कैसी हो, दूसरे पर बाद में उंगली उठाना। तभी वहां पर पराशर जो है गुस्सा होता है और वह सबको जो है बहुत ज्यादा झड़ने लगता है। कहता है कि अब और कोई सवाल नहीं करेगा, अब जो हुआ सो हुआ। वही नूतन साफ बोल देती है कि तूने सुना नहीं मेरी बिटिया ने क्या कहा। वो काफी ज्यादा खुश है, उसके परिवार वाले यहाँ पे आए थे, उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, कोई तो आया ना। लेकिन यहाँ पर जनक के बारे में जो प्यासा बोलता है उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ में जहाँ ऋषि घर वाले बहुत ज्यादा लड़ झगड़ा रहे होते हैं एक दूसरे से, वहीं पर सब लोग एक से बढ़कर एक सवाल कहते हैं। जहाँ कहते हैं कि आप जो वहां पे गए थे उससे बढ़िया यहाँ पे आके बल्कि अदिति की हाल बचा लेते, उससे मिलते तो हमारी बात आगे बढ़ती। लेकिन मुखिया जी साफ बोलते हैं तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, मैं वहां पर बस खुशी से नहीं गया था, वह बस आखिरी समय गिर रही थी, अगर मैं वहां पर जाती नहीं ना तो उसकी जान नहीं बच पाती। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो, मैं उसके चलते गया था। और हाँ ऋषि को, अगर ऋषि अदिति से बात करे या ना करे, उनकी शादी भला ही जनक से हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इधर जो है जनक के साथ तीनों बाप और बेटी लोग यहाँ पहुंच जाते हैं घर में, जहाँ पर सब लोग बैठकर एक सवाल करते हैं, वह भी जनक से क्या ऋषि ने तुम्हें अपनाया या नहीं। बेचारी जनक सबको यही सवाल बोलती है, देखिए पिताजी जिस हालात में हमारी शादी हुई थी आप तो नहीं थे यहाँ पर, जबरदस्ती शादी कराई थी और जबरदस्ती में शादी के कौन अपनाएगा। लेकिन वो कहते हैं हम जो पूछ रहे हैं वो बेटी बता दो, क्योंकि हम लोग के मन में सवाल चल रहा है, आखिर सच्चाई क्या है जानना चाहते हैं। जब तुम्हारे ससुराल वाले इतना प्यार करते हैं, तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता है कि नहीं, क्योंकि तुम हर बात ये बोलकर बहला देती हो कि वो काम में बिजी रहता है। नूतन की बातें सुनने के बाद में ये कहती है कि तुम्हें चीज सच सच बता दो, क्या बात है, हम बहुत चिंतित हैं। तभी जनक उस राज का खुलासा करती है, देखिए आप लोग सब क्या छुपा सकते हैं, लेकिन जिस हालात में हमारी शादी हुई थी ना उसमें आखिर कोई भी रहेगा, कैसे स्वीकार करेगा, आप ही बताइए। तभी नूतन सोचती है कि मतलब क्या है तुम्हारा, मतलब यह है कि उसने तो आज तक सबसे बढ़िया से बातें नहीं की थी, उनकी शादी किसी और के साथ फिक्स हो चुकी थी, उनकी शादी होनी थी, लेकिन जब उनको शादी करना पड़ा, ऐसे में वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो दीदी भी है ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इनसे, तो ऐसे में हमको कैसे अपनाएंगे पिताजी बताइए। तब यहाँ पर समझ जाता है, रुद्रता भी समझ जाते हैं कि आखिर बात क्या है, लेकिन इस बात को और भी डीपली लोग जाते हैं, जहाँ पर पूछताछ करते हैं कि आखिर ये बताओ तुम क्या उनको अपने पति मानती हो, लेकिन वो जो है हाथ जोड़ देती है। दूसरी तरफ में मुखिया जी बहुत ज्यादा गुस्से में है, वही ऋषि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मुखिया जी साफ बोल चुके हैं तुमको अगर रहना है तो रहो, क्या ये मेरा भी घर है ना। तभी ऋषि ये बोल देता है कि मैं जा रहा हूँ क्वार्टर में, कहीं भी तो मेरे लिए जगह होगा, वहीं पर मैं सो जाऊंगा, घर पर नहीं आऊंगा। अगर आप मुझे पहले बता दीजिएगा कि झंडा यहाँ पर कब आने वाली है,
क्योंकि उसके पिता ही साफ साफ बोल चुके हैं कि वो यहाँ पे आएगी, उसको मैं बड़े कॉलेज में दाखिला करवाऊंगा और यहीं पढ़ाऊंगा, साथ में ही रखूंगा भी। इससे समझ जाता है कि अब हमारे पिताजी जो हैं हमारा साथ नहीं देने वाले हैं, इसीलिए शायद जो है वो अब उल्टी सीधी बातें उसे बोल देता है। ऐसे में मुखिया जी को बहुत तकलीफ लगता है। वो जो है उसको और भी ज्यादा कहते कि तुमको जो करना है कर ले, लेकिन हाँ वो इस घर में आएगी, यहीं पर रहेगी, क्योंकि वो मेरा मेहमान होगा, मेरा भी घर है, इस नाते व्यवहार करते हैं तो वो आ सकती है, कोई कुछ बोल सकता है। इधर दूसरी तरफ जहाँ पर नूतन को जो खबर मिलती है ना, तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। कोई भी माँ बाप वो अपनी बेटी को खुशी देखना चाहता है। वो कहती है तुम मेरी इकलौती बेटी ही बताओ, बेटी की आखिर तुम वहां पर रह कैसे रही हो, आखिर और परिवार वाले कैसे हैं। तो आशा के बस एक ही सवाल होते हैं, क्या तुम उसको अपना पति मानती हो। जहाँ पर झनक जो है साफ साफ खुलासा करती है, पिताजी ऐसे में उनके साथ में रह करना, मैं जो उनको देख रही हूँ और हम आपको देख रहे हैं, हमें मैंने मांग में सिंदूर भरा है, शंखा फुला पहना है, वो इसीलिए पहना है क्योंकि मैं उसे पति अपना मान चुकी हूँ। यह सुनने के बाद नूतन को तो और भी ज्यादा तकलीफ होती है, यह जानकर कि आखिर अब दोनों को कैसे मिलाया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं इसकी खुशी के लिए, अब इसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार अचानक यही बोलकर बात को फैलाती है कि उसकी जबरदस्ती शादी हुई है। इधर जो है ऋषि पिताजी से बहुत ज्यादा बहस करने लगता है और इस बहसबाजी का नतीजा बहुत गलत होने वाला होता है, क्योंकि उसके पिताजी साफ साफ बोल चुके हैं कि वो लड़की यहाँ पे आएगी और वो इस घर में रहेगी, तुमको जहाँ जाना है जा। तो ऐसे सेम उनको अटैक करने लगता है और वहीं पर लड़खड़ा जाते हैं। पूरे परिवार वाले उनको उठाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर साफ साफ खुलासा कर देते हैं कि इनको जो है हार्ट अटैक आया है, जहाँ पर इसी के चेहरे देखने लायक होते हैं। पिताजी आप जो कहीं एक बार बंधने के लिए तैयार हो, प्लीज आप ठीक हो जाइए। लेकिन लोग पानी पानी अलग करते हैं, जल्दी पानी लेके आओ। और इसी के चेहरे ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे लगता है कि आखिर मानो क्या हो गया अचानक से। पूरे परिवार वाले एकदम सहज हो जाते हैं जब ऐसी हालत मुखिया जी की हो जाती है। अब लोग कहते हैं जल्दी से इनको ना दिखलाओ, क्या तुमने पुतुल जो है समय पे दवा दिया था। बोलते हाँ मैंने समय पे दवा दिया था, इनको टेंशन से ऐसा हुआ है, जहाँ वो बार बार बड़बड़ा ही रहे होते हैं। दूसरी तरफ जहाँ पर जब शायद सामने सच्चाई का खुलासा हो जाता है, तो पराशर लूटर के काफी ज्यादा तकलीफ होता है, ये जानकर कि आखिर हम मिट्टी को कैसे संभालेंगे, कैसे जिंदगी देंगे, क्योंकि ये उसको पति बाकी है और वो उसको अपना रही है। ऐसे में इसके असर पर जो है सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि बेटी के लिए कुछ अब करना पड़ेगा। और इधर जो है झनक भी कह देती है साफ साफ कि हाँ कहीं ना कहीं मैं उनको पूरी तरह से पति मानती हूँ। तो देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ऐसे में क्या झनक ऋषि को पति मानती है, तो क्या फंसा फिर से झनक की शादी करा देगा या फिर अदिति से फिर से शादी करेगा ऋषि। उसके पिताजी के ऐसी हालत में हो सकता है कि ऋषि पिघल जाए और फिर से शादी कर ले झनक से, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बता वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।